ऑलराइट गाइस, क्या हालचाल। चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का इन द फैमिली ऑफ चीखना चिल्लाना किसे पसंद है? क्या आपको पसंद है चिल्लाना? नहीं ना। पर हम अक्सर तभी चिल्लाते हैं जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर हम 876 यानी 8 साल 7 महीने और 6 दिन तक लगातार चिल्लाते हैं तो हम इतनी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो एक कप कॉफ़ी को भी गर्म कर दे। लॉन्ग ड्राइव, वाओ, एक एडवेंचर। ऑलमोस्ट सभी को लॉन्ग ड्राइव पर जाना अच्छा लगता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम रात में ड्राइविंग करते हुए नींद का आना। लेकिन अगर ड्राइविंग करते हुए हम कॉमेडी सुने तो हमें नींद नहीं आएगी, क्योंकि हंसते हुए हमारा ब्रेन हमें सोने की इजाज़त नहीं देता है। प्लेइंग कार्ड, ताश का पत्ता, एक सॉफ्ट गत्ते का नाजुक सा पीस। लेकिन अगर एक ताश के पत्ते को एक सधे हुए कोण पर तेज गति के साथ फेंका जाए तो वो इंसान के शरीर तक को भी काट सकता है। आज तक सबसे ज़्यादा तेज गति से फेंके जाने वाले कार्ड की स्पीड 65.96 मीटर यानी 216 फीट 4 इंचेस और 148 किलोमीटर पर आवर है, वो भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए। म्यूजिक, जिसे सुनकर हमारे पाँव अपने आप थिरकने लगते हैं। और म्यूजिक की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसे किसी भी तरह के मूड में सुना जा सकता है, चाहे वो हैप्पी हो, सैड हो, सेंटी हो, जॉय हो, एंजॉय हो, चाहे कैसा भी हो। लेकिन इतना वर्सटाइल होने के बावजूद भी 5% लोगों में म्यूजिक के प्रति बायोलॉजिकल डिस्डेन यानी जैविक तिरस्कार होता है, जिसे म्यूजिकल एनोडोनिया कहते हैं। यूएस पेनिटेंट्री लेवनवर्थ के एक जेल में एक अफ्रीकन अमेरिकन कैदी विल वेस्ट आता है, जहां बाकी सभी कैदियों की तरह उसका भी बर्टिलियन सिस्टम के आधार पर स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट किया जाता है। मेजरमेंट के दौरान रिकॉर्ड क्लर्क्स पाते हैं कि विल वेस्ट का मेजरमेंट और डिस्क्रिप्शन एक सजा याफ्ता अपराधी विलियम वेस्ट से मैच हो रहा है। पूछने पर विल वेस्ट ने कहा कि वो विलियम नहीं, विल है, और ना ही वो पहले कभी जेल गया है। विल के जवाब के बाद तो गुत्थी उलझ सी गई और मामले ने तूल पकड़ लिया। बाद में उन्हें पता चला कि विलियम तो पहले से ही दूसरे जेल में सजा काट रहा है। दरअसल विलियम वेस्ट और विल वेस्ट दो अलग अलग इंसान थे, लेकिन दोनों की शक्ल सूरत, शारीरिक बनावट, नैन नक्श एक से ही थे। यहाँ तक कि दोनों का नाम भी एक ही था। दोनों ही अपराधी थे और दोनों को 108 साल पहले कैंसस के लेवनवर्थ पेनिटेंट्री में जेल की सजा सुनाई गई थी। उस वक्त पर बर्टिलियन सिस्टम के आधार पर आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड किए जाते थे, जिसमें फोटोज़, फिजिकल डिस्क्रिप्शन और 11 एंथ्रोपोमेट्रिक यानी मानव विज्ञान मेजरमेंट लिए जाते थे। इसी वेस्ट केस को सुलझाने के चलते फिंगरप्रिंट के समर्थकों ने इस बात का दावा किया कि क्योंकि 2 अश्वेत पुरुष अपने शरीर और चेहरे से अभेद थे, लेकिन उनकी उंगलियों के निशान काफ़ी अलग थे, इसलिए फिंगरप्रिंटिंग पहचान करने की एक सही, विश्वसनीय और सटीक तकनीक है। हालांकि इस बात को लेकर कई मतभेद चलते रहे, पर आखिरकार फिंगरप्रिंटिंग को मान्यता प्राप्त हो ही गई। वेस्ट केस को फिंगरप्रिंटिंग के
जन्मदाता के रूप में भी देखा जाता है। इसी के बाद से फिंगरप्रिंटिंग का चलन शुरू हुआ और फिंगरप्रिंटिंग के युग का आरंभ हुआ। वैसे तो दोनों वेस्ट एक ही शहर के अलग अलग जेल में थे, लेकिन बाद में उन्हें एक ही जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। मगर इस जेल में आने से पहले वो दोनों कभी नहीं मिले थे।